भारतीय रेलवे ने एक ऐसा कार्य कर दिखाया है जिसने न केवल ट्रेनों को बदल दिया, बल्कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की पूरी परिभाषा ही बदल दी। जिसे दुनिया एक सामान्य ट्रेन मान रही थी, वह भारतीय रेलवे की हाईटेक ताकत का प्रतीक बन गई है, जिसने सुपर पावर देशों को चौंका दिया है। अब अमेरिका, चीन और जापान भी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि भारत ने आखिरकार ऐसी ट्रेन कैसे तैयार की जो भारतीय रेलवे की पटरियों पर दौड़ते हुए देश का भविष्य बदलने वाली है। भारतीय तकनीक को अपनाने के लिए 156 देश अब कतार में खड़े हैं। दोस्तों, जब बात भारत की होती है तो यह सिर्फ प्रगति की नहीं, बल्कि पराक्रम की बात भी होती है। आज वह पल हमारे सामने है जो हर भारतीय को गर्व से सीना चौड़ा करके कहने पर मजबूर कर देता है, अब हम किसी से कम नहीं। वंदे भारत अब सिर्फ एक ट्रेन का नाम नहीं रह गया, बल्कि यह भारत की उन्नत सोच और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुका है। वह ट्रेन जो पहले केवल भारतीय पटरियों पर दौड़ती थी, अब कनाडा, चिल्ली और मलेशिया जैसी सरकारें भी इसे खरीदने के लिए भारत के दरवाजे पर खड़ी हैं। यह वह पल है जब दिल से आवाज निकलती है, वाह, यह है मेरा भारत। सोचिए, वह देश जो कभी जापान की बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ता था, जो कभी अमेरिका और रूस से रक्षा और रेलवे तकनीक मांगता था, आज वही देश तेजस जैसे फाइटर जेट और वंदे भारत जैसी ट्रेनें दुनिया को बेच रहा है। आज की यह खबर सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भर क्रांति का सबसे चमकदार अध्याय है। वह भारत जो कभी तकनीक आयात करता था, अब पूरी दुनिया को मेक इन इंडिया का उदाहरण दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि वंदे भारत में ऐसी क्या खास बात है जो इसे एक ग्लोबल ब्रांड बना रही है? क्या इसके तेजी, फीचर्स, डिजाइन या सुरक्षा में कुछ खास है? या फिर यह भारतीय आत्मनिर्भरता का सपना है? इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बातें नहीं, बल्कि ठोस प्रमाण दिखाने वाले हैं, जो यह बताएंगे कि यह ट्रेन अब भारत के गर्व का सबसे बड़ा प्रतीक बनने जा रही है। अगर आप भी इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश के इंजीनियर, वैज्ञानिक और मजदूर मिलकर ऐसा अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जिसे देखकर अमेरिका, जापान और यूरोप भी चौंक जाएं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखें, जय हिंद, जय भारत। अब भारत की ताकत केवल हथियारों और रडार पर नहीं, बल्कि रेल पटरियों पर दौड़ रही है। वह दिन अब पीछे रह गए जब हमारे दुश्मन हमें केवल मिसाइलों से आंकते थे। अब हमारी ट्रेनें भी उनकी नींदें उड़ा रही हैं, और यह कारनामा भारत ने ऐसा किया है जिसे देखकर चीन, कनाडा और मलेशिया तक हैरान हैं। वंदे भारत अब केवल भारत की पहचान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत बन चुकी है। चिल्ली से लेकर कनाडा तक वे देश जो कभी हमें तकनीक बेचते थे, अब हमारी बनाई ट्रेन खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिनाका और ब्रह्मोस ने चीन की नींदें उड़ा दी थीं, वंदे भारत ने भी रेलवे की दुनिया में ऐसा धमाका किया है कि अब अमेरिका और जापान जैसे देश यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं, भारत यह कैसे कर रहा है? चीन ने तो ब्रह्मोस को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें तक तैनात कर दी थीं, लेकिन क्या हुआ? ब्रह्मोस 5 गुना तेज निकला, और आज वही कहानी रेल की पटरियों पर दोहराई जा रही है। सोचिए, वही भारत जिसे कभी अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, वही भारत अब क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। अगर यह गति बनी रही, तो आने वाले कुछ सालों में दुनिया का पहला फुली ऑपरेशनल क्वांटम सिस्टम भारत के पास होगा। अब भारत न केवल परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष या रक्षा में आगे है, बल्कि रेलवे जैसी बुनियादी तकनीक में भी उसने इतिहास रच दिया है, और वंदे भारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब जरा गौर कीजिए, यह कोई आयात की गई तकनीक नहीं है, बल्कि भारत के दिमाग की उपज है, और यही वजह है कि कनाडा, मलेशिया और चिल्ली जैसे 12 से ज्यादा देश इस ट्रेन को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर यह डील्स फाइनल हो जाती है, तो यह भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी निर्यात उपलब्धि होगी। मेक इन इंडिया का ऐसा जबरदस्त उदाहरण जिसे देखकर खुद प्रधानमंत्री भी गर्व से कह सकते हैं, अब भारत सिर्फ चलता नहीं, बल्कि दौड़ता है। अब बात करते हैं इस ट्रेन के तकनीकी कमाल की। जहां बाकी देशों की ट्रेनों को 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है, वहीं भारत ने वंदे भारत को मात्र 100 से 1,20,000 करोड़ में तैयार किया है, वह भी बिना किसी गुणवत्ता से समझौता किए।
इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में मात्र 52 सेकंड लगते हैं, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को यही काम करने में 54 सेकंड लगता है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि चुनौती दे रहा है। और यह केवल तेज नहीं है, यह ट्रैक पर दौड़ती हुई पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन है। इसकी पावर खपत इतनी कम है कि यह पूरी तरह ग्रीन ट्रेन कहलाती है। न शोर, न धुआं, सिर्फ तेज रफ्तार और आरामदायक यात्रा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के तकनीकी कमाल की। जहां बाकी देशों की ट्रेनों को 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है, वहीं भारत ने वंदे भारत को मात्र 100 से 120 करोड़ में तैयार किया है, वह भी बिना किसी गुणवत्ता से समझौता किए। इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में मात्र 52 सेकंड लगते हैं, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को यही काम करने में 54 सेकंड लगता है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि चुनौती दे रहा है। और यह केवल तेज नहीं है, यह ट्रैक पर दौड़ती हुई पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन है। इसकी पावर खपत इतनी कम है कि यह पूरी तरह ग्रीन ट्रेन कहलाती है। न शोर, न धुआं, सिर्फ तेज रफ्तार और आरामदायक यात्रा। इसकी बॉडी इतनी मजबूत बनाई गई है कि अगर टक्कर हो जाए तो यात्रियों को न्यूनतम नुकसान हो। इसका मतलब है कि सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन संयोजन, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अब सुनिए वह जानकारी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। भारत अब हर साल लगभग 400 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछा रहा है और इसके साथ साथ एक नई ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी कवच भी लागू की जा रही है, जो सुरक्षा के एक नए स्तर को परिभाषित कर रही है। इसे मथुरा, पलवल, नागदा जैसे सेक्शंस पर सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है और आगे यह 10,000 लोकोमोटिव में भी लगाया जाएगा। यह सिस्टम अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के स्तर पर है, जो दुनिया का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा सिस्टम है। अब समय है उस पहलू पर ध्यान देने का, जो इस ट्रेन को न केवल तेज और सुरक्षित बनाता है, बल्कि भविष्य की शक्ति भी बनाता है। वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह एक चलता फिरता तकनीकी केंद्र है। भविष्य में इसे हाइड्रोजन ईंधन से चलाने की योजना भी बन रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा। अर्थात यह दौड़ेगी भी और पर्यावरण को बचाएगी भी। अगले वर्जन में इसमें स्मार्ट ग्लास विंडो लगाए जाने की योजना है, जिससे यात्री बाहर का दृश्य 3D में देख सकेंगे, और वह भी मौसम के अनुसार कंट्रोल होने वाले तापमान के साथ। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक इसमें ऑनबोर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ट्रेन की यात्रा के दौरान यदि किसी यात्री की तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत इमरजेंसी अलर्ट भेजा जा सकेगा। इसके बाद यह ट्रेन भविष्य में AI ऑपरेटेड ऑटोनॉमस मोड में भी चल सकती है, यानी बिना लोको पायलट के, पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित। सबसे क्रांतिकारी फीचर यह है कि अब वंदे भारत में नेविगेशनल नाविक सैटेलाइट सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे देश का हर कोना अब यह जान सकेगा कि ट्रेन कहाँ है, कितनी दूरी पर है और कितनी देर में पहुंचेगी। यह सभी 100% स्वदेशी तकनीक से होगा। अब आप खुद सोचिए, जब एक देश अपनी ही तकनीक से इतनी संभावनाएं खड़ी कर दे, तो क्या वह देश अब दुनिया की जरूरत नहीं बनता? तो बताइए, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि भारत वंदे भारत को सिर्फ बेचे ही नहीं, बल्कि इसे ट्रेन डिप्लोमेसी का सबसे मजबूत हथियार बना दे? अगर आपको भी लगता है कि वंदे भारत अब भारत का नहीं, बल्कि दुनिया का भविष्य बन चुकी है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।